हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। ठीक है, तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, प्लस उनका हैबिटेट पढ़ा था। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मेजर ग्रुप में क्या आएंगे? मेजर ग्रुप में आएगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोअन्स, ये सब आएंगे। ठीक है, तो हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो सबसे पहला मेजर ग्रुप, वो है वायरस। ठीक है, ये जो वायरस होता है, वायरस का लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट सेल नोन है अभी तक भी, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो ये जो वायरस होते हैं, ये बहुत ही अजीब तरीके का कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। कैसे? वायरस जो हैं वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वायरसेस को एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो वायरस की जो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। वायरस ठीक है, वेनो वेस्के ने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले, जो कि डिस्कवर किया था फ्लूइड मोज़ैक, टबैको मोज़ैक वायरस जो था उसके अंदर इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, टबैको मोज़ैक। ठीक है, कैसे डिस्कवर किया था? वो क्या कर रहे थे, जो टबैको के प्लांट्स थे उनके अंदर डिजीज़ लगी हुई आती थी, तो उन्होंने क्या करा, वो उसमें से उनको लगा पहले बैक्टीरिया ही डिस्कवर हुआ था, वायरस का कुछ पता नहीं था पहले। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रहे थे कि जिस तरीके से बैक्टीरिया को सेपरेट किया जाता है एक डिजीज्ड क्रॉप में से, उस तरीके से वो उसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सेपरेट हो ही नहीं रहा था। जो नए प्लांट वापस से जो प्लांट वापस से आ रहा था, उसके अंदर वापस से डिजीज़ आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने सर्च किया, उन्होंने क्या किया था, मतलब वो एक कुछ फिल्ट्रेशन पेपर में से टबैको को पास करा रहे थे। ठीक है, तो टबैको को वो साइज़ जो था उस फिल्ट्रेशन पेपर का या वट एवर ही वाज हैविंग, तो उसका जो साइज़ था वो इतना था कि बैक्टीरिया वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी डिजीज़ आ रही थी, तो उसके बाद पता चला कि यहाँ पर तो बैक्टीरिया से भी कोई और छोटा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जिसको नाम दिया गया फिर वायरस, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और पॉइजनस होता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर इवेनोविस्की ने इसका डिस्कवरी किया है वायरस का, किसके अंदर? टबैको मोज़ैक वायरस का। ठीक है, टबैको मोज़ैक वायरस सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो था टबैको मोज़ैक, और डिस्कवर किया था इवेनोविस्की ने। फिर उसके बाद आया बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब इसका नाम बैक्टीरियोफेज क्यों है? मतलब कि ये वायरस इतने खतरनाक होते हैं कि ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसलिए जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसका नाम है बैक्टीरियोफेज, और इसकी डिस्कवरी करी है ट्वर्ट ने। क्लियर? ठीक है, तो ये वायरस के बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के वायरस आते हैं, और सबसे पहला जो वायरस था वो था टोबैको मोज़ैक वायरस, जो कि डिस्कवर हुआ है और डिस्कवर किया है इवेनोविस्की ने। और उसके बाद जो सेकंड हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है, एंड उसको डिस्कवर किया है किसने? ट्वर्ट ने। ठीक है, यहाँ पर हम वायरस के बारे में दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वायरस होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। अब कैसे शो करता है? जब वायरस
इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोई उसके अंदर कोई लिविंग चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग शो करते हैं वो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ एक केमिकल स्ट्रक्चर होता है और केमिकल स्ट्रक्चर को आप जैसे नॉन लिविंग थिंग चीज़ों को आप सालों साल सेव कर करके रख सकते हैं, वैसे ही आप नॉन लिविंग वायरस को भी इसी तरीके से केमिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर करके सालों साल तक रख सकते हैं, ठीक है। तो वायरस क्या करता है, दोनों प्रॉपर्टीज़ शो करता है। तो अब हम एक एक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि पहले वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसकी नॉन लिविंग कैटेगरी से मैच होती है। ठीक है, वायरस की कौन कौन से नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि वायरस शो करता है जब वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सेल वॉल नहीं होती है, जैसे कि एक लिविंग सेल के लिए सेल वॉल नहीं है, सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। सब चीज़ें यहाँ पर एब्सेंट हैं, जो कि एक आइडल सेल के अंदर चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर एब्सेंट हैं। तो इसीलिए ही वायरस को एक्सेप्शन कहा गया है सेल थ्योरी के अंदर। जो सेल है, सेल नहीं कह सकते इसको प्रॉपर, मतलब कि क्या होता है ना, एक्सेप्शन है वायरस एक सेल थ्योरी के लिए कि ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। जब किसी होस्ट की बॉडी में चला जाएगा तब ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सेल के पास होना चाहिए, तो इसीलिए इसको एक्सेप्शन रखा गया है सेल थ्योरी के अंदर भी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, दे कैन नॉट ग्रो मेटाबोलाइज फूड। ठीक है, ग्रो नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। और बिल्कुल क्या होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तब वायरस मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रिपेयर भी नहीं कर सकता। ठीक है, दे डू नॉट रिपेयर। फिर उसके बाद है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड स्टोर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है, क्रिस्टलाइन होते हैं और इनको लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। दे रिक्वायर अ लिविंग होस्ट, ठीक है। अब ये जिंदा कैसे होंगे, जिंदा कब कहलाएंगे, जब ये किसी एक होस्ट बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तब ये जाकर वहाँ पर सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर देगा।
ठीक है, तो रिक्वायर अ लिविंग होस्ट सेल टू परफॉर्म एवरी बायोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे हैं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायरस। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में? सबसे पहला देखो, जो आइडल सेल होता है, जो कि एक सेल को लिविंग कंसिडर किया जाता है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि सेल वॉल नहीं है, सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, ठीक है, रिपेयर नहीं कर सकता, और हमेशा इसको क्या चाहिए होता है? एक होस्ट चाहिए होता है टू परफॉर्म अ बायोलॉजिकल फंक्शन, कोई सा भी। ठीक है, जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस एक ह्यूमन बॉडी में या किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, वो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, आप इसको जैसे केमिकल स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री लैब में, वैसे ही ये वायरस होता है, इसको आप वैसे के वैसे ही स्टोर करके केमिस्ट्री लैब या जो लैब्स हैं वहाँ पर इनको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई इसकी पहले की बात। जैसे ही ये होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, पूरा बदल जाता है ये। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर चेंज हो जाता है, एक बिल्कुल जीता जागता माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसका नाम ही उस तरीके से रखा गया है वायरस, जो उसका मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, तो अब इसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। ठीक है, तो एक जिंदा सेल जैसे रहता है वैसे ही ये रहना चालू कर देता है, जैसे ही ये किसी होस्ट की बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो दे कैन म्यूटेट एंड चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, म्यूटेट कर सकते हैं, जैसे सेल्स के अंदर म्यूटेशन होता है वैसे ही ये म्यूटेशन कर सकते हैं और अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा क्या हो जाता है कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाते ही लिविंग हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा, तो होस्ट की बॉडी की जो मशीनरी है, जो जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशन का जो कोड है, ये उसको कॉपी कर लेता है और सेम उसी को अपना बना लेता है और मल्टीप्लाई कर करके वहाँ पे एक पूरी कॉलोनी या पूरा अपना जमा लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा, दे कंटेन ईदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, दोनों इसके अंदर नहीं होंगे, या तो इसके पास डीएनए होगा या इसके पास आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, तो दे रिस्पॉन्स टू द हीट, केमिकल्स एंड रेडिएशन।
ठीक है, जैसे एक लिविंग सेल हीट और केमिकल और रेडिएशन के लिए रिस्पॉन्ड करता है, वैसा ही ये वायरस जो है वो पूरा रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। ठीक है, अब ये जो वायरस होता है ऐसा भी नहीं है, अब ये जब ये लिविंग हो चुका है तब इसके पास बहुत पावर है, तो ये एक हेल्दी पर्सन से भी सॉरी एक डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है फिर। ठीक है, ठीक है, तो जो एक डिजीज़ पर्सन है, किसी भी पर्सन के अंदर अगर वायरस है तो वो क्या है, डिजीज़ है, उसको डिजीज़ कॉज कर रहा है। ठीक है, तो वो एक डिजीज़ पर्सन से किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ये वायरस जो है फिर अब इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। ये जो वायरस है अब एक लिविंग बीइंग के अंदर, एक होस्ट के अंदर मल्टीपल ईजीली मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, होस्ट बॉडी के अंदर इजीली डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सिंस रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइफ, साइंटिस्ट रिगार्ड वायरस एज अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, मैंने आपको अभी भी स्टार्टिंग में भी बताया था। ठीक है, तो ये है इसके सारे प्रॉपर्टीज़ जो कि एक लिविंग वायरस शो करता है। ठीक है, अब लिविंग वायरस क्या क्या शो करता है, दे कैन म्यूटेट एंड चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने आप को किसी भी मशीनरी में लेकर और आराम से चेंज हो सकता है। ठीक है, उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है या तो वो इधर डीएनए होगा या इधर आरएनए होगा। दे रिस्पॉन्ड टू द हीट, केमिकल एंड रेडिएशंस, यानी कि जो जैसे एक लिविंग सेल रिस्पॉन्ड करता है वैसे ही ये रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। एक डिजीज्ड पर्सन से इजीली हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, और जब एक बार होस्ट बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ पर इजीली ये मल्टीप्लाई करके खूब सारी अपनी कॉपीज़ बना लेता है। ठीक है, और इसको फिर एक कनेक्टिंग लिंक कहा गया है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब कि क्या कर रहा है, ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए वायरस के, नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए वायरस के। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ही अलग तरीके की स्टडी साइंटिस्ट को नज़र आई, इसीलिए जो वायरस की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं वायरोलॉजी। ठीक है, वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। अब ये वायरस कौन कौन सी डिजीज़ एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है या कौन कौन सी डिजीज़ ये करता है।
सबसे पहले तो ये जो वायरस होते हैं, वायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक वायरस जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। होस्ट स्पेसिफिक मतलब कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस अगर ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो ह्यूमन बींग्स को ही इन्फेक्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो होता है, जो उसका वायरस है, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही इन्फेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो रैबिट में भी अगर जाएगा तो अपना वो शो कर देगा सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो वायरस जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। और कुछ वायरल डिजीज़ के नाम हम यहाँ पे लेंगे, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, और ठीक है, कॉमन कोल्ड यहाँ पे एक डिजीज़ होती है, वायरस डिजीज़। ठीक है, जो वायरस डिजीज़ होती है इनको ट्रीट किया जाता है बाय एंटी वायरल ड्रग से ही। ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, कोई सा भी वायरस हो सकता है, रेबीज़ होता है। ठीक है, बहुत सारे वायरल डिजीज़ हैं जो कि वायरस के चीज़ों से वायरस के वजह से होता है। ठीक है, वायरल डिजीज़ के डिटेल में अपन नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा वायरस। स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्मॉलर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही सिंगल सेल के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ था वो बैक्टीरिया ही हुआ था, और इसको डिस्कवर किसने किया था? एवी ल्यूवेन हुक ने। ठीक है, तो इसीलिए एवी ल्यूवेन हुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो बैक्टीरिया हैं इनको प्लांट किंगडम, जो यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है ना, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो बैक्टीरिया को सबसे पहले किंगडम में रखा गया है, और वो जो किंगडम है दैट इज़ मोनेरा। ठीक है, इस मोनेरा के किंगडम में बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, बैक्टीरिया का साइज़ भी वैसे ही छोटे से बड़ा होता है, और इसकी शेप भी अलग अलग होती हैं। इसकी शेप के हिसाब से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उनका नाम अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का एक छोटा सा ओवरव्यू था। बाकी डिटेल में बैक्टीरिया के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।